रानी प्रिया हैरान रह गई जब उसने देखा कि उसने एक छोटे से भेड़िए के बच्चे को जन्म दिया है। तभी वह नन्हा भेड़िया बोला, माँ डरिए मत, पिताजी राजा विक्रम वेयरवुल्फ खानदान से हैं, इसलिए मैं ऐसा पैदा हुआ हूँ। बड़ा होकर मैं इंसान बन जाऊंगा। जैसे ही पिताजी अंदर आए, मुझे उन्हें दे देना, वो आपको रानी से महारानी बना देंगे। लेकिन प्रिया को उसकी बात पर भरोसा नहीं हुआ, क्योंकि पिछले जन्म में भी उसने ऐसे ही एक भेड़िए के बच्चे को जन्म दिया था। तब भी बच्चे ने यही कहा था कि राजा वेयरवुल्फ वंश से हैं। अपने बच्चे की बात सच मानकर उसने राजा को सब बता दिया था, लेकिन राजा ने उसे और उसके बच्चे को राक्षस कहकर जिंदा जला दिया था, यहाँ तक कि उसके पूरे मायके को भी खत्म करवा दिया था। इस बार दोबारा मौका मिलने पर प्रिया ने ठान लिया कि वही गलती कभी नहीं दोहराएगी। पहले उसे लगा कि शायद किसी ने बच्चे बदल दिए होंगे, लेकिन एक घंटे बाद भी जब वही भेड़िए का बच्चा उसके सामने था तो उसे लगा कि शायद राजा सच में वेयरवुल्फ खानदान से हैं। तभी बाहर से बच्चे के रोने की आवाज सुनकर राजा विक्रम ने पूछा, क्या बच्चा पैदा हो गया? ये सुनते ही प्रिया संभल गई और बोली कि प्रसव वाला कमरा अभी गंदा है, इसलिए राजा अंदर न आए। तभी बच्चा बोला, माँ आपने पिताजी से झूठ क्यों कहा? क्या आपको मुझ पर भरोसा नहीं? राजा बाहर से बोले, घबराओ मत प्रिया, मैं अंदर नहीं आऊंगा, आराम से बच्चे को जन्म दो। अगर राजकुमार हुआ तो मैं तुम्हें महारानी बना दूंगा। प्रिया ने जल्दी से पूरे कमरे की जांच की, सब कुछ सामान्य था, इसलिए उसका शक और गहरा हो गया। तभी वह नन्हा भेड़िया खुद को राजघराने का हिस्सा साबित करने की जल्दी में जोर से बोल पड़ा। उसकी आवाज सुनते ही राजा अचानक कमरे में घुस आए। घबराकर प्रिया ने बच्चे को रजाई के अंदर छिपा दिया और सामान्य बनने की कोशिश करते हुए बोली कि बच्चा अभी गंदा था, इसलिए दासियां उसे साफ करने ले गई हैं। सब कुछ ठीक चलता दिख रहा था कि तभी रजाई के अंदर से फिर आवाज आ गई। राजा मुस्कुराकर बोले, ये तो मेरा बेटा मुझे बुला रहा है, वो रजाई के अंदर ही है ना? प्रिया सरप्राइज मत दो, जल्दी से बच्चे को मुझे दिखाओ, कहीं दम न घुट जाए। इतना कहकर जैसे ही राजा रजाई हटाने लगे, प्रिया ने उन्हें रोक दिया। राजा तुरंत बोले, क्या राजकुमार में कोई दिक्कत है? यह सुनकर प्रिया चौंक गई। राजा ने अभी तक बच्चे को देखा भी नहीं था, फिर उन्हें कैसे पता कि बेटा ही हुआ है? तभी राजा बोले, हमारे राजघराने में पीढ़ियों से सिर्फ एक ही वारिस पैदा होता है और वह हमेशा बेटा ही होता है, लेकिन यह राजघराने का सबसे बड़ा सीक्रेट है, इसे किसी को मत बताना। यह सुनकर प्रिया को पूरा यकीन हो गया कि राजा सच में वेयरवुल्फ वंश से हैं। उसने सब नौकरों को बाहर भेज दिया, फिर बच्चे को गोद में लेकर खिड़की खोल दी। अगले ही पल उसने देखा कि राजा के हाथ की पीठ पर धूसर रंग जैसा कुछ दिखाई दे रहा है। उसे लगा कि यह भेड़िए के बाल हैं और अब उसे पूरा विश्वास हो गया कि राजा वेयरवुल्फ हैं। उसने राहत की सांस ली कि इस बार पहले की तरह कोई गवाह नहीं है, इसलिए उसे चुप कराने के लिए किसी की हत्या नहीं होगी। फिर उसने बिना डरे राजा को भेड़िए के बच्चे का असली चेहरा दिखाया। उनके सामने घुटनों पर बैठकर कह दिया कि वह जान चुकी है कि राजा वेयरवुल्फ खानदान से हैं और वह यह राज कभी किसी को नहीं बताएगी। लेकिन जैसे ही उसने ऊपर देखा, वह दंग रह गई। राजा के हाथ पर जो उसे भेड़िए के बाल लगे थे वो असल में सिर्फ धूल थी। ये देखते ही राजा गुस्से से चिल्लाए, इन दोनों अपशगुनों को पकड़ कर ले जाओ और कड़ी निगरानी में रखो। लाइक सब्सक्राइब कर देना, भगवान आपको बहुत खुशी देगा।